नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त लोकेश कोशी। दोस्तों, कुछ हीरो अनकहे अनसुने रह जाते हैं, लेकिन कुछ केवल इतने ही याद रहते हैं कि उनका नाम हम किसी शिला पर लिखा हुआ देखते हैं। यदि हम लोग उन्हें दोहराए नहीं तो शायद उनकी गाथा आने वाली पीढ़ी तक पहुंचेगी भी नहीं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के परमवीर चक्र विजेता यदुनाथ सिंह की वीरता की कहानी। कश्मीर हमेशा से दुश्मन की नजर में रहा है, तब भी जब सीमाएं स्पष्ट नहीं थी, तब हुण, शक, यमन आए, मगर जब भारत दो टुकड़े हुआ तब पाकिस्तान की तरफ से पठानों को, कबालियों को भेजा गया इसे लूटने और हड़पने को। राजा हरि सिंह तब तक समझ नहीं पाए थे कि भारत से अलग रहना क्यों महंगा पड़ेगा। अक्टूबर में जब पाक सैनिकों के साथ कबीलाई लुटेरे कश्मीर में घुसे तो भारतीय फौज, जिसकी संख्या सीमित थी, उसको मोर्चे पर भेजा गया। कश्मीर को हथियाने के इन्हीं प्रयासों के बीच कुछ अतुलनीय युद्ध लड़े गए, जो वीरता की अनूठी मिसाल है। 21 नवंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के खजूरी गांव में एक गरीब राजपूत किसान के घर जन्मे थे यदुनाथ सिंह। 7 भाई और 1 बहन। इस परिवार की हालत अच्छी तो कतई नहीं थी। सो चौथी कक्षा पढ़कर खेतों में पिता का हाथ भी बटाते रहे यदुनाथ सिंह। इस दौरान उन्होंने पहलवानी सीखी और पहलवान हनुमान जी के परम भक्त होते ही हैं। बस हनुमान जी में उनकी इसी श्रद्धा के कारण वे ब्रह्मचारी रहने का प्रण कर बैठे। 1941 में फौज में भर्ती हुए और द्वितीय विश्व युद्ध में वीरता के कारण बहुत जल्दी ट्रूप कमांडर बने। तैनधार, नौशेरा सेक्टर का यह क्षेत्र और कड़कड़ाती ठंड, 6 फरवरी 1948 का दिन, कोहरे के कारण कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा था, मगर राजपूताना 1 के 10 जवान वहां अपनी खंदकों में जमा थे। अचानक उन्हें कुछ आकृतियां दिखी और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी। ये पाकिस्तानी सिपाही और कबीलाई पठान थे, जो हजारों की तादाद में आगे बढ़ रहे थे। असलों और हथियारों से लैस इस संख्या बल को देखकर यदुनाथ की भी पेशानी में बल पड़ गया। उसके पास 2 ही रास्ते थे, लड़ो और मरो या आत्मसमर्पण। लेकिन शौर्य गाथाएं कायरों की नहीं लिखी जाती। यदुनाथ और उनके 10 साथियों ने गर्दन हिलाकर एक साथ मरने की ठान ली थी, पर लड़ना था तो पागलों की तरह नहीं, बल्कि समझदारी से। और इसलिए उन्होंने दुश्मन के नजदीक आने का इंतजार किया। जैसे ही दुश्मन की पहली पंक्ति उनके करीब आई, यदुनाथ ने फायर के आदेश दे दिए। तड़ तड़ तड़ातड़ मशीन गन से गोलियां दुश्मन से मुलाकात करने लगी। एक बार तो दुश्मनों में भगदड़ ही मच गई, पर अगले ही क्षण दुश्मन पहले से ज्यादा संगठित हुआ और गोलियां बरसाने लगा। दुश्मन ऐसे आगे बढ़ रहा था जैसे कोई टिड्डी दल आगे बढ़ता है। यदुनाथ के साथियों ने हथगोले फेंकने शुरू किए, पर उनमें से कुछ बिल्कुल ही करीब आ चुके थे। अब केवल हाथापाई की लड़ाई बचती थी। राजपूताना रेजिमेंट का वीरता का इतिहास जग जाहिर है। संगी घोप घोप कर दुश्मनों को मारा जाने लगा। दुश्मन को भारी क्षति हुई और वे कुछ देर के लिए तो भाग खड़े हुए, पर 4 सिपाही बुरी तरह तब तक घायल हो चुके थे। अब मात्र 6 सिपाही ही बचे थे। अभी वे लोग संभले भी नहीं थे कि दूसरा जोरदार हमला हुआ और हवलदार दयाराम ने मोटार से हमला बोल दिया। इतनी नजदीकी लड़ाई में मोटार का प्रयोग खुद के लिए भी जानलेवा था, मगर अंततः जीत हुई। अब हालत यह थी कि यदुनाथ के सब सिपाही घायल थे, लेकिन फिर भी वे जैसे तैसे बंदूक थामे थे। इस समय दुश्मन चौकी तक पहुंच गया था, पर भारतीय सेना का रसोइया भी इतना बहादुर निकला कि उसने राइफल उठाकर बहुत से दुश्मनों को मार डाला। बंदूक की गोली खत्म हुई तो उसने दुश्मन की तलवार उठाकर उन्हें मारना शुरू किया और अंत में वीर गति को प्राप्त हुआ। यदुनाथ अब भी लगातार लड़ रहे थे और इस हमले में भी उन्होंने चौकी को बचा लिया था, मगर तीसरे हमले तक यदुनाथ के सारे साथी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और बच गए थे पीछे अकेले यदुनाथ, जो 6 गोलियां खाकर भी जिंदा थे। खून से लथपथ लंगड़ाते हुए बंदूक लेकर वे दुश्मन पर टूट पड़े। दुश्मन पहली बार किसी एक ऐसे आदमी से खौफजदा हुआ
जिसके साथ कोई भी नहीं था और जो इस सैकड़ों की तादाद के सामने अकेला खड़ा हुआ था। एक बार तो वे लोग भाग ही खड़े हुए, तभी एक गोली यदुनाथ के सीने में लगी, परंतु वो वीर तब भी नहीं रुका और जैकेट से निकालकर हथगोले फेंककर फिर दूसरी बंदूक उठाकर गोलियां बरसाने लगा। दुश्मन एक के बाद एक धड़ाधड़ गिरने लगे। तभी एक और गोली आई और यदुनाथ के सर में लगी। यदुनाथ बंदूक थामे घुटनों के बल बैठ गए। आंखें खुली रही, प्राण छूट गए, मगर ऐसा पराक्रम देखकर दुश्मन भाग खड़ा हुआ। बाद में हिसाब लगाया गया, 260 लाशें दुश्मन की वहां पड़ी हुई थी। यदुनाथ की कहानी बेहद कम कही गई है, लेकिन जो यदुनाथ की कहानी को जानते हैं वो जानते हैं कि वीरता का भारतीय इतिहास क्या रहा है। दोस्तों, ये थी यदुनाथ सिंह परमवीर चक्र विजेता की कहानी। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, हमें बताना ना भूलें। मैं आपका दोस्त लोकेश कौशिक। जय बुतेश्वर।